झारखंड विधानसभा के पहले चरण का मतदान बुधवार को होना है। 43 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। तो चलिए आपको बताते हैं इस चुनावी जंग के दिलचस्प पहलुओं के बारे में। नमस्कार, मैं परवेज आलम और आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट फॉर यू। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। झारखंड की इन 43 सीटों पर बड़ी चुनावी तैयारी हो चुकी है। इस बार यहाँ कई राजनीतिक दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। इनमें से कई सीटें कोल्हान की है, जहाँ इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी ने इस बार कोल्हान को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। याद है दोस्तों, 2019 का चुनाव, उस वक्त बीजेपी एक भी सीट यहाँ नहीं जीत पाई थी और सारी की सारी 14 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में चली गई। इस बार बीजेपी ने चंपाई सोरेन को अपने खेमे में लाकर दांव खेला है। अब देखना यह है कि 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तब चंपाई सोरेन बीजेपी को कितनी सीटें दिला पाते हैं। चुनाव से ठीक पहले हुए 2 सर्वेक्षण में भी इस चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। एक सर्वे में इंडिया गठबंधन को सरकार बनाते हुए दिखाया गया है, जबकि दूसरे सर्वे ने एनडीए को मजबूत बताया है। लोकपोल सर्वे 36 से 39 सीटें मिलने का अनुमान दे रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन को 41 से 44 सीटें मिलने का अनुमान है। लेकिन क्या इन आंकड़ों में सच्चाई है? कौन सर्वे सटीक है, यह भी जल्दी पता चल जाएगा। बात करते हैं वोट प्रतिशत की। लोकसभा चुनाव में एनडीए को झारखंड में 46% वोट मिला था। इस बार उसे 53% वोट मिलता दिखाया गया है। तो 6% वोट की बढ़ोतरी कैसे हुई? इसी तरह इंडिया गठबंधन के वोट प्रतिशत में भी गिरावट क्यों देखी जा रही है? यह एक सवाल है जो कई लोगों के मन में उठ रहा है, लेकिन इसका जवाब हमें नतीजों के बाद ही मिलेगा। एक दिलचस्प मोड़ यह भी है कि कोल्हान की 14 सीटों पर जो कांटे की लड़ाई में फंसी हुई है, इनमें ज्यादातर सीटों पर आदिवासी वोट बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बीजेपी के लिए यह वोट बैंक एक चुनौती रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में सभी आदिवासी सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। और हाँ, एक नई पार्टी जेएलकेएम का भी नाम सामने आ रहा है, जो इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधनों का खेल बिगाड़ सकती है। 2019 के नतीजों को देखें तो इस बार भी इन 43 सीटों पर कांटे की टक्कर है। यहाँ यह भी बताते हैं, इन 43 सीटों में 5000 से कम के अंतर में भी हार जीत हुई है। 5000 से कम की अंतर वाली सीटें कांग्रेस, बीजेपी और जेएमएम तीनों ने जीती थी। सिमडेगा में कांग्रेस तो महज 285 वोट से जीती थी, बागमारा में 824 वोट, कोडरमा में भाजपा महज 1797 वोट, मांडू में भाजपा 2062 वोट, जामा में जेएमएम 2426 वोट, नाला में 3520 वोट से हार जीत हुई थी। गोड्डा में भी 4000 वोट से हार जीत हुआ था। रांची और घाटशिला में भी कड़ा मुकाबला हुआ था। रांची में भाजपा महज 5904 वोट से जीती थी। खिजरी में कांग्रेस 5400 वोट से जीती थी। घाटशिला में जेएमएम 6700 वोट से जीती थी। तो 2019 के आंकड़ों का आकलन करें तब कह सकते हैं कि इस बार भी मुकाबला कांटे का है। दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही, लेकिन कल जब मतदान होगा और हमारे पास और आंकड़े होंगे तो हम आपके सामने आएंगे इस चुनावी मैदान का पूरा विश्लेषण लेकर। आपसे अनुरोध है, द न्यूज पोस्ट फॉर यू आपसे करबद्ध प्रार्थना करता है, कल मतदान है, कल जरूर वोट डालने के लिए अपने मतदान केंद्रों में जाएं। पहले मतदान, फिर जलपान। नमस्कार, जोहार।